देखिए, यह तो एकदम स्पष्ट हो गया है कि बीएड डिग्री धारकों को एक बार फिर से प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने का अवसर प्राप्त होने जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये अवसर शुरुआत में एनसीटी 5 वर्षों के लिए देने जा रही है। ठीक है, 5 वर्ष ही सही, 2023 चल रहा है, 2028 तक आप लोगों को छूट मिलवा रहे हैं। इतना बहुत ज़्यादा है, उसके बाद फिर बढ़वा लिया जाएगा। कुल मिलाकर के लोग इस पर राजनीति करने लगे हैं और आपको फौरी राहत कुछ समय के लिए, जैसे शिथिलता नहीं दी जाती है नियमों में शिथिलता, उसी प्रकार से शिथिलता के जरिए इस पर कोर्ट की कोई टिप्पणी भी नहीं है, कोर्ट को कोई ऐतराज़ भी नहीं है। आपको अस्थायी रूप से तो नहीं, लेकिन अस्थायी रूप से 5 वर्षों के लिए मिल जा रहा है। 5 वर्ष के बाद आपका फिर बढ़ जाएगा, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से 5 वर्ष ही सही आप लोगों के लिए गोल्डन चांस मिलने जा रहा है। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के संबंध में भी महत्वपूर्ण सूचना मिल रही है, जिसके आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 लाख शिक्षकों की भर्तियां आप लोगों के लिए बहुत जल्दी ही आने वाली हैं। ये जूनियर और प्राइमरी दोनों को मिलाकर के भर्तियां होंगी। जाहिर सी बात है कि इसके लिए बहुत दिनों से, है ना, बहुत दिनों से प्रयास चल रहा था और अब ये प्रयास फलीभूत होने की ओर अग्रसर है। मित्रों, जैसा कि आपको ये पता होना चाहिए, जो भाई बहन हमारे एलटी के लिए परेशान हो रहे हैं, लगातार एलटी को लेकर के उनके विचार समझ में आ रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, एलटी को लेकर के हम लोगों ने एक रेड करने का डिसीजन लिया है। इसमें आपसे कोई सहयोग नहीं लिया जा रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहते हैं, ये आदेश पारित किया जाए कि एलटी की योग्यता को तत्काल प्रभाव से निर्धारित कर दिया जाए। निर्धारित करने के साथ साथ यह आदेश दे दिया जाए कि एलटी के विज्ञापन, जो कि अधियाचन इसका रखा हुआ है, आकर के पड़ा हुआ है लोक सेवा आयोग, और अभी स्पष्ट भी हो गया है कि एलटी लोक सेवा आयोग ही कराएगी, लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त इसको और कोई नहीं कराएगा। तो अब इस पे विज्ञापन जारी करने का आदेश होना चाहिए। योग्यता को लेकर के किसी प्रकार का पेंच फंसा हुआ तो उन विषयों को हटा करके शेष विषयों के विज्ञापन जारी किए जाएं, क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है। अगर किसी विषय की योग्यता को लेकर के मारा मारी है तो उसके चलते, जैसे कि जीव विज्ञान को लेकर के और इसके अलावा हिंदी को लेकर के विवाद की स्थिति है, तो ये कहा गया है कि उन विषयों को हटा करके जब उन विषयों का मैटर सुलझ जाए तो उनको भी शामिल कर दीजिए, उनके लिए भी आवेदन का पोर्टल खोल दीजिए। आप लोगों से 3 साल से मैं मामला नहीं सुलझ पा रहा है। 2018 की भर्ती आई हुई, 5 साल होने को हैं और आप लोग पता नहीं किस तरीके की योग्यता रखे हुए हैं, किस तरीके के अधिकारी हैं। ऐसे अधिकारियों को आदेश दिया जाए कि वो बार बार ऐसे मैटर को फंसाने का प्रयास न करें। इससे भविष्य के जो हमारे शिक्षक हैं वो प्रताड़ित होते हैं। और जाहिर सी बात है कि इस पर आदेश पारित किया जाए, क्योंकि जल्दी भर्तियां आती नहीं और भर्तियों का अधियाचन आकर के रखा हुआ है, तो मैनेजमेंट के दबाव में लोक सेवा आयोग इस प्रकार के कार्य कर रहा है। अगर देखा जाए तो ये मैनेजमेंट का पूरा खेला है। मैनेजमेंट ने ही आपकी भर्ती को, जूनियर एडेड की भर्ती को रोक करके रखा हुआ है। यही नहीं दोस्तों, आंतरिक सूत्र तो यहाँ तक बता रहे हैं कि ये पूरी सीटें बिक चुकी हैं। समझ रहे हैं ना, ये भर्ती के नाम पे बड़ा खेला हो रहा है। तो इस पर मैं अपील करना चाहूँगा कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिस तरीके से भर्ती का खेला हो रहा है, आंतरिक सोर्स बता रहे हैं, है ना, विश्वस्त सूत्र हैं, बता रहे हैं कि सीटें सब बिक गई हैं। ऐसा भ्रष्टाचार इस तरीके का, है ना, ये बातें माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचनी चाहिए, हम लोग पहुंचाएंगे भी, है ना। और देखा जाए, देखिए दोस्तों, ये अन्याय है आम स्टूडेंट के साथ, अन्याय नहीं होना चाहिए। प्राथमिक का हो, टीजीटी पीजीटी का हो या किसी भी भर्ती का हो, निष्पक्ष भर्ती होनी चाहिए। और बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी कहते रहे हैं कि हम तो भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। ठीक है, तो कम से कम भ्रष्टाचार पे कड़ा प्रहार होना चाहिए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे इस प्रकार का कुकृत्य किया जा रहा है, इस पे उन अधिकारियों को, उन लोगों को दंड मिलना चाहिए। समझ रहे हैं ना। 72,825 की भर्ती के काउंसलिंग का प्रस्ताव आया हुआ था। इसके प्रस्ताव के विषय में मैं आप लोगों से विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन अगले वीडियो में।
दोस्तों 72,825 की काउंसलिंग का रास्ता प्रशस्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं पूरी अपडेट देने जा रहा हूं। सभी लोग दस्तावेज को एकदम तैयार रखिए, दुरुस्त रखिए। आप लोगों को दीपावली के पहले पहले नौकरी मिलने जा रही है ना। पहली सूचना तो यही है। दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, NCT का पत्र निश्चित रूप से जल्द ही जारी होने वाला है। NCT अपना पत्र जारी करने वाला है और बहुत जल्दी ही आप लोगों को बीएड में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर देगी। हम भी ये चीज़ जानते हैं, हमें इस चीज़ अच्छी तरीके से मालूम है कि बीएड डिग्री धारक इस समय तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं और उनके तनाव को कम करने का सर्वाधिक उत्तम उपाय है कि उन्हें जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति दे दी जाए। बीएड में एकता का अभाव है। बीएड वाले एकजुटता प्रदर्शित कीजिए। बीटीसी का देखिए, बीटीसी से रिलेटेड जो लोग हैं अपने मुद्दे को उठाते हैं, उनके साथ में हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ के अभ्यर्थी कई गुटों में बटे हुए हैं। कोई टीटी मेरिट के समर्थक है, कोई एकेडमिक मेरिट के समर्थक, हमेशा लड़ते रहे, पता नहीं क्या है न। तो ये चीज़ें ज़रा सा बंद होनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से कुछ मिलना नहीं है दोस्तों। मिलना आपको आपके संघर्ष से है। जाहिर सी बात है कि टेट, सुपर टेट सबकी तैयारी के लिए है ना। आप अच्छी किताबें पढ़िए, हमारे नोट्स आप ले सकते हैं, इच्छा हो तो। अगर आप हमारे नोट्स लेते हैं तो 100% प्रश्न आने की गारंटी मैं देता हूँ। 9219166752 पे मैसेज करके आप इसको बताइए कि आपको कौन सा नोट्स चाहिए। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। नोट्स मिलने के बाद अगर संतुष्ट ना हो उसे वापस करिए, आपको पैसा रिफंड हो जाएगा। वैसी स्थिति फ़िलहाल नहीं आएगी। थैंक यू।